अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हमने केमिस्ट्री का जो हमारा 3rd चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, तो उसके एमसीक्यूज़ देख लें और उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप लोग देख लें, ठीक है। तो फर्स्ट वाला एमसीक्यूज़ देखें। व्हेन मोल्टन कॉपर एंड जिंक आर मिक्स दे फॉर्म ब्रेस, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड। कह रहा है जब पिघला हुआ कॉपर और जिंक मिलते हैं तो ब्रेस बनता है, ठीक है। इसमें किस किस्म का बॉन्ड होता है, तो जो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि दोनों मेटल्स हैं इसलिए उनके दरमियान मेटालिक बॉन्ड होती है, ठीक है। उनके दरमियान होती है मेटालिक बॉन्डिंग होती है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, मेटालिक बॉन्ड। नेक्स्ट जो सेकंड वाला एमसीक्यू है, विच एलिमेंट कैन फॉर्म ऑल 3 टाइप ऑफ बॉन्ड्स। कौन सा एलिमेंट तीनों किस्म के बॉन्ड बना सकता है, तो ऑप्शन ए है करेक्ट, कार्बन। क्यों कार्बन के कार्बन कोवलेंट कोऑर्डिनेट और कुछ केसेस में आयनिक भी बन सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, कार्बन। थर्ड वाला देखें, वाई इज़ H2O लिक्विड वाइल H2S इज़ गैस। वो कह रहा है वाटर लिक्विड क्यों है और H2S गैस क्यों है। तो इसमें हमारा आंसर है बी, जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। वाटर इज़ पोलर एंड हैज़ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, कि पानी जो है वाटर में स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसमें, ठीक है। इसलिए वो इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट फोर वाला एमसीक्यूज़ देखें, विच बॉन्ड इज़ द वीकेस्ट। तो इसमें उन्होंने वीकेस्ट बॉन्ड पूछा है, सबसे कमज़ोर बॉन्ड कौन सा है, तो जो ऑप्शन डी है एफ वाला वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। फ्लोरीन मतलब एटम्स के दरमियान रिपल्सिव ज़्यादा होता है, ठीक है। क्या होता है, रिपल्सिव ज़्यादा होता है इसलिए बॉन्ड वीक होता है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट 5 वाला देखें, विच फॉर्म ऑफ कार्बन इज़ यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट। कार्बन की कौन सी फॉर्म लुब्रिकेंट के तौर पर यूज़ होती है, तो इसका ऑप्शन सी जो ग्राफाइट है वो करेक्ट है। ग्राफाइट की लेयर्स आसानी से स्लाइड कर सकती हैं, ठीक है, आसानी से स्लाइड करती हैं, इसलिए जो इसका ऑप्शन सी है ग्राफाइट वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखें 6 वाला, विच कंपाउंड हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। किस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, वाटर का। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर का जो सा बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट 7 वाला देखें, विच मेटल हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। किस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है, तो जो है इसका ऑप्शन डी आरबी रुबीडियम वो है। ग्रुप में नीचे जाने पर मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, ठीक है। तो इसकी जो सी पोजीशन है वो नीचे को है, इसलिए जो है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम है। नेक्स्ट देखिए 8 वाला, विच आयनिक कंपाउंड हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अब उन्होंने हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट पूछ लिया, तो इसका जो सा ए ऑप्शन है NaCl, क्या है, सोडियम क्लोराइड, वो करेक्ट है कि स्ट्रॉन्ग आयनिक फोर्सेज होती हैं, इसमें क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग आयनिक फोर्सेज होती हैं, इसलिए जो NaCl है उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। 9 वाला देखें, विच कंपाउंड हैज़ बोथ आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड्स। किस कंपाउंड में आयनिक और कोवलेंट दोनों बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो इसका देखें बी वाला ऑप्शन NH4Cl, कौन सा है, NH4 कोवलेंट है और Cl जो है वो आयनिक होता है, इसलिए जो इनके हैं बॉन्ड्स दोनों होते हैं इनमें, ठीक है। नेक्स्ट देखें 10 वाला, विच हैज़ अ डबल कोवलेंट बॉन्ड, के किस में डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है। एथाइलिन, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। एथाइलिन में सी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कोवलेंट, ठीक है, कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, इसकी वजह से क्या होता है, वो एथाइलिन का जो सी है उसमें जो कार्बन है प्रेजेंट, उनके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इस वजह से इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी है। नेक्स्ट देखिए हमारे शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। फर्स्ट वाला देखें, विच एलिमेंट लूज एंड गेन इलेक्ट्रॉन्स इजीली, ठीक है। ये आप लोगों ने इसमें पूछ रहे हैं कि कौन से एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन आसानी से लेते हैं और लेते हैं, तो इसका जो आंसर हमारे पास है वो है मेटल्स जो से हैं वो इलेक्ट्रॉन देकर जो है वो आयंस बनाते हैं, जबकि जो से नॉन मेटल्स है वो इलेक्ट्रॉन्स लेके बनाते हैं, ठीक है। मेटल क्या करते हैं, लूज इलेक्ट्रॉन इजीली एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन कैटायंस, इनको हम बोलते हैं। नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन इजीली एंड फॉर्म नेगेटिव आयंस, इसको क्या बोलते हैं हम, एनाइन। तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन देकर पॉजिटिव बनाते हैं, जबकि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव आयन बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखें सेकेंड वाला क्वेश्चन, वाई डू लोअर मॉलिकुलर मास कोवलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट एज अ गैस। ये आप लोगों ने बुक से अपने क्वेश्चन जो हैं कर लेने हैं। तो इसमें वो पूछा कि छोटी मॉलिक्यूलर मैसेज जो हैं मॉलिक्यूलर मैस वाले कोवलेंट कंपाउंड्स गैस हैं या लिक्विड क्यों होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है कि उसमें जो है वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होती हैं, क्या है, इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन कम होती है, इसलिए ये आसानी से गैस या लिक्विड बन जाते हैं, क्या है, बिकॉज दे हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, सो लेस एनर्जी इज नीडेड टू सेपरेट देयर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट जो है इसमें हमारे पास उन्होंने
एग्जाम्पल पूछी हुई है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल, ठीक है। सॉरी मेटल ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इधर से गलत लिख हो गया है, तो इसका आंसर भी तो आप लोगों ने अपनी बुक से एक दफ़ा इस क्वेश्चन को देख लेना है। और इसका आंसर है कार्बन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डायमंड और ग्रेफाइट, ठीक है। कार्बन स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स है बनाकर सॉलिड स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला क्वेश्चन है वो देखें, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल मेक्स देम मेलिएबल एंड डक्टाइल। तो कौन सी है, इसका मेटल्स जो है मेलिएबल डक्टाइल क्यों होते हैं, आंसर इसका है मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से, क्योंकि एटम्स की लेयर आसानी से स्लाइड करती है, ठीक है। तो द प्रेजेंस ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग विद फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलाउ लेयर्स ऑफ एटम टू स्लाइड ओवर ईच अदर। तो 5 वाला क्वेश्चन है, इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इसका आंसर है येस, येस, ठीक है। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड सिमिलर इन स्ट्रेंथ टू अ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, कि ये नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। नेक्स्ट 6 वाला लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, राइट डाउन द डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ HNO3। तो इसके देखेंगे HNO3 का डॉट और क्रॉस फार्मूला लिखें। एक्सप्लेनेशन हम इसमें दे रहे हैं कि जो नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रोजन उसके 3 ऑक्सीजन एटम्स से बॉन्ड बनाता है, जिसमें एक OH ग्रुप और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ठीक है। क्या होता है कि जो इसमें नाइट्रिक एसिड के अंदर एक नाइट्रोजन होता है, ठीक है, नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन के एटम बॉन्ड बनाते हैं, जिसमें एक OH ग्रुप और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ठीक है। ये आप लोगों ने अपने रजिस्टर पर राइट करने हैं, तो इनको याद भी करना है। अल्लाह हाफिज़।